अब हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट पेपर 2021 जो 11 अगस्त 2021 को हुआ था उसका हल। चलो अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिख गया तो क्या छांटना है इसमें? पहला प्रश्न में ऐसा छांटना है, चार दे दिया है तो अलग छांटना है। तो सभी में पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस है। देखो सभी में, देखो दिशा कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में है ना पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस घड़ी के विपरीत दिशा में है, लेकिन इसमें देखो घड़ी के सीधा दिशा में है पी क्यू आर एस जो है। तो घड़ी की दिशा में है पी क्यू आर एस। ऐसे घड़ी चलता है ना, ऐसे तो नहीं चलता, तो ये अलग हो गया सबसे। बाकी जो है घड़ी की दिशा में है इसलिए अलग हो गया। अब दूसरा देखो, एक त्रिभुज है, तीन सर्कल है। एक त्रिभुज है, तीन सर्कल है, और जिसका जो कोना है वो बाहर की ओर दर्शा रहा है। ये बाहर की ओर दर्शा रहा है, ये भी बाहर की ओर दर्शा रहा है, लेकिन ये देखो यहाँ कोना जो है अंदर की ओर दर्शा रहा है, तो इसका अंतर क्या हो गया? डी। सभी में देखो टी आई सी है, टी आई सी है, इसमें खाली टी ई सी है, ये अलग हो गया। आई टी सी है, सी आई टी, सब में सी आई टी है, बस इसमें टी ई सी है। इसमें तीन बिंदु इधर है तो तीन बिंदु इधर है, चार क्रॉस इधर है तो चार क्रॉस इधर है, चार धन इधर है तो तीन धन इधर है, दो वर्ग इधर है, दो वर्ग इधर है। यही एक ऐसा है जिसमें चार धन इधर है तो तीन धन है इधर, तो ये अलग हो गया। समझ में आ रहा है ना? अब देखो पांचवा प्रश्न, देखो जब ऐसा प्रश्न दिया है छठवा, उसी से सिमिलर देखना है। तो पहले देखो अगल बगल में बिंदी बिंदी वाला है और बीच में गोला, तो अगल बगल में बिंदी बीच में गोला, ये गलत हो गया। अगल बगल में बिंदी बीच में गोला, गलत। अगल बगल में बिंदी बीच में गोला, अगल बगल में बिंदी बीच में गोला, ये हो गया। सी और डी ऑप्शन बचा। अब साइड साइड में लाइन लाइन वाला और इसके ये वाले में, तो देखो साइड साइड में लाइन वाला ये तो है, लेकिन ये उल्टा साइड में है, तो ये भी गलत हो गया। उत्तर क्या आया? डी। अब देखो डी में देखो साइड साइड में लाइन लाइन वाला है और बीच में ये। अब छठवा प्रश्न में आते हैं। छठवा प्रश्न बोल रहा है बीच में चार गोला है और धन धन अपोजिट साइड में है और ऋण ऋण है अपोजिट साइड में, ऋण ऋण धन धन, तो बीच में धन धन है तो सब गलत हो गया। इसमें धन धन ऋण ऋण हो गया, धन धन ऋण ऋण ऐसे होना चाहिए। और चार ठो गोला, तो चार ठो गोला इसमें है, चार ठो गोला इसमें भी है और चार गोला इसमें भी है। धन धन ऋण ऋण ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें ये वाले जगह में धन धन है, तो ये गलत हो गया। अब ये धन धन ऋण ऋण ये तो हुआ, चार गोला भी हो गया, इसमें भी है। अब धन धन ऋण ऋण चार गोला है, इसमें भी है। तो अब देखते हैं सी और डी में कौन सा ऑप्शन सही है। वैसे देखा जाए तो डीपली देखेंगे तो क्या अंतर है दोनों में? दोनों में से कुछ अंतर है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई अंतर दिख रहा है। सी और डी तो देखो सेम सेम दिख रहा है, दोनों में तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है, दोनों उत्तर होगा इसका। तो इसमें क्या को टिक मारना है? एक को टिक मारेंगे, तो जो पहले आता है उसको पहले टिक मारेंगे। सी पहले आ रहा है तो सी को टिक मारेंगे। अभी के लिए हमारा फिलहाल उत्तर ये है, सी मारेंगे। जो पहले आएगा, सी और डी में कौन पहले आता है? सी आता है तो सी उत्तर आएगा। अब देखो चार बिंदु चार बिंदु चार बिंदु चार बिंदु, चार ठो खंड में है चार बिंदु, तो जिसमें नहीं है, इसमें तीन खंड में है कट गया, इसमें तीन खंड में है कट गया, इसमें दो, इसमें भी तीन खंड में है कट गया। उत्तर क्या आ गया? सी। अब आठवां देखो, आठवां में ऊपर में एक माइनस है तो उसके उल्टा में प्लस है, माइनस धन और गो स्क्वायर वाले में क्रॉस है। तो देखो माइनस गोला वाले माइनस रहना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ये माइनस नहीं है, ये सीधा खड़ी लाइन है, ये गलत हो गया। और इसमें क्रॉस भी धन भी रहना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। गोला में धन रहना चाहिए, तो देखो यहाँ गोला में क्रॉस है, ये भी गलत हो गया। तो उत्तर क्या बचा? आखिरी ऑप्शन सी ही बचा, तो सी उत्तर। तो कभी कभी गलत छांटने से सही उत्तर आराम से मिल जाता है, लेकिन गलत हमेशा छांटना चाहिए, कभी कभी नहीं, हमेशा, ताकि अब देखो
यहां पास एक गोला तो बीच में कंप्लीट होगा और उससे बीच एक लाइन जाएगा, गोला बीच में और एक लाइन, गोला बीच में और एक लाइन, और उसके उल्टा दिशा में भी एक गोला, छोटा गोला। तो इसमें तो क्या खाली गोला गोला है, ये त्रिभुज वाला हिस्सा दिया ही नहीं है, तो ये गलत हो गया बीच। बी, दोनों ऊपर नीचे साइड गोला रहना चाहिए, तो इसमें ऊपर में नहीं है, इस साइड गोला नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इधर गोला है, इधर गोला है। अब उसके बाद ये जो है नीचे वाले गोला से जुड़ा हुआ तो नहीं है ना, ऊपर वाले से जुड़ा है, जो पास में है उससे जुड़ा है, यहां पास रहेगा उससे जुड़ा है, तो सी भी गलत हो गया। तो उत्तर क्या आया? डी। अब देख लो इसको जोड़ के, यहां 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 ऐसे टाइप से जुड़ेगा, अब बीच से लाइन, ठीक है, डी। अब देखो बीच में सभी के गोला है, तो गोला जिसमें नहीं है उसको हटा दो। गुणाधन भाग घटाव है, गुणाधन भाग घटाव है, गुणाधन भाग घटाव है, तो पहले कॉर्नर में गुणा है, फिर धन, फिर भाग घटाव, गुणाधन घटाव भाग, ये गलत हो गया। गुणाधन भाग घटाव, गुणाधन धन नहीं है यहाँ, ये भी गलत हो गया। गुणाधन भाग घटाव, ये भी गलत हो गया। उत्तर क्या बचा? बी। अब आते हैं इसमें, दो ठो बिंदु इधर है, दो ठो बिंदु इधर है, इसके जगह में ये विपरीत में है, इसका ये है। देखो जैसा ये है वैसा ही ये है, दोनों एक समान है ना, तो जैसा इधर का है वैसा ही इधर का रहेगा, तो यहाँ दो गोला रहेगा कॉर्नर में और दो बिंदु, ये कॉर्नर में है तो गोला साइड में और दो बिंदु, जो नहीं है उसको काट दो। पहले तो क्या गलत किया भाई, अरे टिंगी 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 रे, डी तो पहले गलत दिख रहा है, इसको हटा दो, डी को। अब इसको देखो, पहले देखो, अब वैसा में भी नहीं समझ में आ रहा है, तो अब दूसरा तरीका देखो, ये तो हो नहीं सकता वो वाला। तब देखो साइड साइड में है, तो साइड साइड में भी है, ये साइड साइड में ही है, तो ए वाला तो गलत हो गया। अब बी और सी में देखो ऑप्शन में, अगर यहां पास एक सर्कल और अब बीच में बिंदु है, तो क्या बचा? उस सर्कल को खाली कर दिया और आगे में बिंदु आ गया, ठीक है। तो ये सर्कल है और ये सर्कल है, ये बिंदु है, तो ये बिंदु वाला यहां पास रहेगा ही, और ये सर्कल एक्स्ट्रा आ गया, तो वैसे ही ये सर्कल तो है ही, तो इसके लिए एक सर्कल एक्स्ट्रा आएगा और उसमें भी बिंदु बिंदु हो जाएगा, ये तो है ही, तो दोनों में बिंदु बिंदु हो जाएगा, तो क्या उत्तर आएगा? बी। अब इसका मेरे को पेचीदा टाइप से लग रहा है, तो 11 का उत्तर देख लेते हैं। 11 का बी ही है, बी है उत्तर, सी नहीं है। वैसे तो गलत है उत्तर में, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया है एक्सप्लेनेशन में। 11वां के एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, 11वां बोल रहा है बी चित्र बी दिए गए, अच्छा ये देखो यहाँ पास ये डिजाइन भी है, लेकिन उसमें नहीं दिया है, गलत डिजाइन दिया है, तो ये डिजाइन ही गलत है। देखो ध्यान से देखो यहाँ पास चित्र कैसा दिया है, ये वाला भी दिया है, तो उसमें नहीं दिया है तो वो गलत है। उसमें एक्स्ट्रा क्या दिया है, ध्यान से देखो तो इस चीज को एक्स्ट्रा दिया है, जो ये है ना, यहां पास भी ऐसा चिन्ह है, तो इसका चित्र ऐसे बनेगा, यहां पास ऐसा चित्र था, यहां पास ऐसे चित्र था, लेकिन वो इसमें नहीं दिखाया है, ठीक है। अब आते हैं 12वां पे, एक बीच से लाइन रहेगा, ऐसे लाइन रहेगा, तो ये जिसमें लाइन नहीं है, और उस भी में इसे सीधा लाइन रहेगा जो वो से टच होगा कॉर्नर से, ठीक है। तो देखो एक सीधा लाइन रहेगा और उसके अंदर जो लाइन रहेगा वो हाफ रहेगा, तो ये इसमें दोनों पूरा है तो कट गया, इसमें भी दोनों पूरा है कट गया। अब देखो ऐसा कौन सा दिख रहा है बी और सी में, सी दिख रहा है, बी तो नहीं दिख रहा है, बी का तो उल्टा दिशा में आ गया, इस दिशा में है, ऐसे ये यहां से लाइन खींचा हुआ 20 से, तो 20 से तो लाइन खींचा नहीं है, वो कॉर्नर से खींचा है, इस कॉर्नर से ऐसे, तो ये हो गया इसका उत्तर सी। अब आ जाते हैं 13वां प्रश्न, पहला में एक एरो है,
दूसरा में क्या आ गया, एरो और बिंदु। तीसरा में 3 आ गया, एक एरो बिंदु और उसी दिशा में फिर एरो। तो अब उल्टा दिशा में फिर बिंदु आ जाएगा, अगले में बिंदु वाला जाएगा, तो इस दिशा में बिंदु। तो ये जो है वो तो ऐसा ही रहेगा, तो 3 तो ऐसा ही रहेगा, तो ऊपर में एरो, नीचे में ये, नीचे में ये, हो गया। और इसके उल्टा दिशा में आएगा बिंदु वाला जो है, तो ये तो उल्टा दिशा में नहीं आया, इसमें तो तीनों दो एरो एक साथ दिया है। इसमें देखो 3 एरो दे दिया है, जबकि अगला बिंदु आना चाहिए, तो ये भी गलत। उत्तर क्या आया, बी। 14 देखो, 14 का पहले गोला जो है ऊपर में था, फिर वो क्या में आ गया, नीचे में, और ये जो है ऊपर खिसकते गया, मतलब कि ऐसे ऊपर खिसकते जा रही है। ये यहाँ चला गया, दूसरा का पहला में, तीसरा का दूसरा में, तो ऐसे खिसकते जा रहा है ऊपर। अब देखो यहाँ पास भी फिर ऊपर खिसक गया, तो ये जो है सेकंड में आ जाएगा अब, और ये जो है फर्स्ट में आ जाएगा। तो गोला वाला फर्स्ट में देखो किस में है, गोला वाला फर्स्ट में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो गोला वाला फर्स्ट में, और ये गोला का इस साइड ही ऊपर में रहेगा। और ये एरो वाला दूसरा में, एरो वाला दूसरा में किस में है, इसमें नहीं है, ये गलत, बी सही। अब देखो यहाँ पहले इस दिशा में हो रहा है, फिर ये मूव किया ऐसे करके, इधर घूम गया, घिसा घड़ी के विपरीत दिशा में घूमा, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में फिर घुमा गया 90 डिग्री, अब फिर घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये जो है इधर घूम जाएगा, तो ये एरो इधर आ जाएगा। तो एरो जिसमें इधर नहीं है, ये एरो इधर आ जाएगा, और ये जो है कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। देखो एरो जो है इधर आना चाहिए, तो पहले तो ये डी गलत, बी गलत, ए गलत, सी सही। अब आते हैं 16वां में। 16वां में पहले ये गोला था, वो आग हट गया, अब यहाँ नीचे पे आ गया, नीचे से फिर यहाँ साइड में आ गया, तो अगले बार ऊपर में आ जाएगा। पहली बात तो ऊपर में जिसमें नहीं है, और ये तो दूसरा डायरेक्शन में लाइनिंग खींचा हुआ है, तो ये दोनों गलत हो गया पहले बात तो। अब देखो हर बार ऊपर में तो रहेगा, और तीनों डायरेक्शन में 3 ऐसे टाइप का भी आ जाएगा। 1 2 आया 3, तो अगले में 4 आ जाएगा, तो 1 2 3 4। अब देखो इसमें जो है लाइन जो है खुला खुला है, लेकिन सभी में लाइन जो है ऐसे है, उसके अनुरूप है, बंद बंद है, यहाँ खुला है दिख रहा है, तो ए भी गलत हो गया। उत्तर क्या आया, बी। देखना है, अब दोनों सेम टाइप का देख रहे हैं, तो ए में उत्तर मार के बढ़ नहीं जाना है आगे, क्या गलती है दोनों में ये देखना है। अब 17वां देखो, जैसा ये है वैसी ये है, बस क्या कर दिया है, ये दोनों को उल्टा पुल्टा कर दिया है। एरो की जगह में गोला, गोला की जगह में एरो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, गोला की जगह में ये ऋण वाला चिन्ह, और ऋण की जगह में गोला, साइन तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, बस बदल दिया है जगह को। तो गोला की जगह में ऋण, ये तो देखो गोला की जगह ही हटा दिया है, ऊपर नीचे कर दिया है, तो ये गलत हो गया। ये भी ऊपर नीचे कर दिया, गलत हो गया। अगल बगल होगा बस, अगल बगल, तो गोला की जगह में लाइन, और लाइन की जगह में गोला, यही सही है। ये तो गलत हो गया क्योंकि लाइन की जगह में लाइन है, गोला की जगह में गोला, तो ये गलत हो गया, डी। अब देखते हैं ये 2 लाइन है, अंदर में पहले एक गोला था, 2 लाइन था, दोनों लाइन को ऐसे बांट दिए। अब कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी में 4 4 सर्कल ला दिए। अब देखो इसमें भी 2 लाइन है, तो इसको भी 2 हिस्से में बांट दोगे, और 4 4 क्या आ जाएगा, चतुर्भुज। गोला था तो गोला आया, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज, तो डी तो आएगा नहीं, बी आएगा नहीं, ए आएगा नहीं, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज आएगा, सी उत्तर। अब देखो इसमें क्या क्या, जो शेडेड एरिया है उसी को वापस रख दिया है, तो इसमें जो शेडेड एरिया है उसी को वापस खाली हो जाएगा। तो क्या आंसर, ए तो होगा नहीं क्योंकि उल्टा है, तो उल्टा ही रहेगा, बी होगा, सी डी नहीं होगा। अब देखो बी का है तो इसी का एक मिरर इमेज बना दिया, ई है तो इसी का एक दर्पण प्रतिबिंब बना देगा, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब, ये खुला वाला एरिया पास में रहेगा। देखो जिसमें खुला वाला एरिया पास में नहीं है उसको हटा दो, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही। खुला वाला एरिया पास में रहना चाहिए ना, मिरर इमेज बनाते हैं तो। अब देखो इसका क्या मतलब क्या होता है कि 3, एक तो इसके अंदर जाने के लिए रहना चाहिए और इसके अंदर, तो 2 त्रिभुज रहना चाहिए, एक त्रिभुज इसके लिए बाहर अंदर की ओर और इसके लिए बाहर की ओर, तो ये इसके लिए अंदर की ओर होना चाहिए, इसके लिए अंदर की ओर होना चाहिए, और इसके लिए, तो देखो 2 अंदर की ओर होना चाहिए, तो ए में तो नहीं है, गलत, बी में भी नहीं है, गलत, सी में देखो एक अंदर की ओर है इसके लिए और दूसरे के लिए भी है, लेकिन तीसरे के लिए डी भी गलत, तो उत्तर क्या है, सी। वैसे सी भी गलत है मेरे हिसाब से देखेगा तो, सी भी गलत है, तो क्या आएगा,
सी भी गलत है वैसे तो, लेकिन जो सबसे बेस्ट दिख रहा है वो सी ही है आंसर में, लेकिन सी भी गलत है। यहाँ पास उसको ये जो है कहाँ से दिया है, ये किसके लिए दिया है, तो सी भी गलत है। पहला तो दो, एक त्रिभुज तो इसके लिए रहना चाहिए, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है मान के चलता हूँ। एक यहाँ के लिए रहेगा, मान के चलता हूँ ऐसे, तो ये हो जाएगा इसके लिए भी। लेकिन ये जो त्रिभुज है तिरछा है उसके लिए कौन सा होगा, तो डी भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, इसमें प्रश्न ही गलत है। तो देखो अब इसमें देखो, इसको करने के लिए क्या चाहिए, पहले तो एक तिरछा ऐसे अंदर आना चाहिए, फिर उसके बाद सीधा, फिर ये। तो तिरछा अंदर जिसमें नहीं गया है उसको हटा दो, ये तो नहीं गया है, हटा दे, ऐसा शेप ही नहीं दिख रहा है। तिरछा अंदर, फिर शेप अंदर, फिर उसके बाद इसके लिए ये ऐसा टाइप का बनेगा कुछ। अब ये डायग्राम खाली डी में बन रहा है, सी तो बन रहा है, बी में बन रहा है, लेकिन ये छोटा बन रहा है, तो बी गलत हो गया। छोटा तो है नहीं, बड़ा है थोड़ा सा। अब देखो इसके लिए एक लाइन ये बनेगा, और ऐसा दिख रहा है किसमें, सी में खाली। ये नीचे वाला भी लाइन तो बनेगा ना, तो ये बी में तो बन नहीं रहा है, ए में बन नहीं रहा है, और डी में भी बन नहीं रहा है, क्योंकि ये सीधा लाइन है, तो इसके लिए सीधा बनेगा, ये तिरछा बन जा रहा है, तो डी भी गलत हो गया। उत्तर क्या है, सी। अब इसको भरने के लिए, इसको कब कंप्लीट होगा, जब ऐसे कंप्लीट करेंगे, तो ये होना चाहिए एक अंदर, अंदर और बाहर की ओर ऐसे, ये लगभग बराबर है, लगभग बराबर है, तो ये तो गलत हो गया पहली बात तो। और ये तो एक ही सीधा है, ये लंबा हो गया बहुत ज्यादा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये ज्यादा पास दिख रहा है, तो ये उत्तर होगा इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 25। बेंड डी का ये वाला कर्व वाला हिस्सा पास में है, तो डी का जो कर्व वाला हिस्सा पास में नहीं है उसको हटा दो। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें बी आगे हो गया, ठीक है। एन का ये वाला हिस्सा पास में है, उसके बाद ये, तो ये फिर ये, उसके बाद ई है, ई का खुला वाला हिस्सा पास में है, तो जो खुला वाला हिस्सा पास में नहीं है उसको हटा दो। ये खुला वाला हिस्सा पास में है दर्पण के, देखो, तो ये वाला हिस्सा पहले दिखेगा, तो इसमें तो देखो बंद वाला हिस्सा पहले दिख रहा है, ये वाला हिस्सा पहले दिख रहा है बंद वाला, तो ये भी गलत हो गया। उत्तर क्या आया, ए। अब इसको देखो, पहले चौकोन दिख रहा है, तो चौक ऊपर नीचे जो कर दिया है तो गलत हो गया पहली बात तो। चौकोन पहले दिख रहा है, तो इसके जब बनाएंगे तो चौकोन पहले दिखेगा, तो ये त्रिभुज दिख रहा है पहले, गलत। और ये जो बीच का लाइन है वो जो है यहां तक ही सीमित है, और इसमें तो पूरा कर दिया है, तो ये भी गलत, तो सी उत्तर। अब देखो 27वां में, यहाँ गोला है यहाँ क्रॉस है, तो ऊपर नीचे तो होगा नहीं ये, तो जहां पास है ये गोला है तो गोला वाला ही पहले रहेगा, क्रॉस वाला है तो क्रॉस वाला ही पहले रहेगा। यहाँ देखो ये जो सीधा सीधा लाइन है इसको तिरछा तिरछा कर दिया, ये गलत हो गया। अब ये ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर दिया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये ही सही हुआ। अब देखो ये नीचे एरो है दूसरा वाला, तो नीचे ही रहेगा, ऊपर वाला ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, तो जो साइड में है किनारे में है ऊपर है, तो इसमें देखो किनारे में है वो ऊपर नहीं है नीचे है, तो ये गलत हो गया। किनारे में है वो ऊपर है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये किनारे में है। अब देखो सबसे पहले ये है क्या, सबसे पहले त्रिभुज है, तो ये भी गलत हो गया, त्रिभुज नहीं पहले नहीं दिया है। उसमें भी उल्टा त्रिभुज पहले है, उल्टा वाला त्रिभुज तो उल्टा ही रहेगा वो तो ये भी गलत हो गया, तो उत्तर क्या बचा, डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। पहले यहां से मुड़ा फिर यहां से मुड़ा, तो यहीं पास से खुलेगा, ये तीन बिंदु है, यहाँ पास दर्पण रख दो, तो इसका आईना में चित्र कहाँ पास बनेगा, यहाँ पास। इसका कितना दूरी, उतना ही दूरी पे यहाँ पास। इसका कितना दूरी पे, वहीं पास, उतना ही दूरी पे। ये तीन तीन छह बना, तो छह इसमें बना, तो वैसे ही अगर ये खुलेगा तो इसका दर्पण यहाँ पास बनेगा, तो तीन यहाँ पास बनेगा, तीन यहाँ पास बनेगा गोला, तो ये छह बनेगा, तीन तीन छह, तीन 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 चौक 12, ये वाला दिखेगा, ये तो दिखेगा नहीं, ये दिखेगा नहीं, ये दिखेगा नहीं, स्पष्ट दिख रहा है। अब देखो इसमें कहाँ पास खुला है, यहाँ पास से पहले बंद हुआ है, तो इसको यहाँ पास दर्पण रख दो, दर्पण यहाँ पास आना है मान के चलो, तो ये कटा है, तो इसका चित्र कैसे बनेगा, जितना दूरी पे ये है वैसे इतना दूरी पे ये बनेगा, ये बन गया, वैसे ये बन गया, तो ऐसे ही यहाँ पास ये बनेगा, कटेगा इसका दूरी, इसका जितना दूरी है यहाँ से इतना दूरी है, वहां से इतना दूरी है, ये भी है, ठीक है। ये बन गया, यहाँ पास से खुल गया। अब कहाँ पास से खुलेगा, यहाँ पास से, ये जो है
आईना जो है यहाँ पास रख दो। इसका चित्र कहाँ पास बनेगा, इतना ही दूरी में। इसका यहाँ पास इतना ही दूरी में, यहाँ इतना दूरी है तो इसका यहाँ पास ये दूरी में, उतना ही दूरी में ये बना। और वैसे ये बना, जैसे कि ये इतना दूरी में है तो इसी के इतना दूरी में ये हो गया। और वैसे ही इसी के ये के कैसे बनेगा, ये चित्र बनेगा दर्पण में। और वैसे ही ये तो देख लो, 4 किसमें खुला है, बीच में वैसा बना है, 2 साइड साइड में, और ये बीच में ऐसे, तो ये सी में बना है। बी तो बना नहीं है, ए में भी ये साइड साइड में नहीं बना है कट, डी में बना है। अब डी में बना है लेकिन बीच में एक कट बना है, ये गलत हो गया। तो उत्तर आया सी। अब इसको देखो, यहां पास से खुला है तो यहीं पास से खोल दो। इसका चित्र यहां पास पहले बनेगा तो यहां पास दर्पण रख दो। इसका चित्र ऐसे ही बनेगा, यहां पास ऐसे करके। और इसका चित्र कहां पास बनेगा, इतना ही दूरी पर यहां पास बना। तो नीचे में एक सर्कल बनेगा, जिसमें नहीं बना है पूरा पूरा उसको काट दो। बी कट गया, डी कट गया, नीचे में बनेगा। अब इसका दर्पण यहाँ पास रख दो, अब यहाँ पास से खुलेगा तो इसका चित्र यहाँ पास बनेगा, इसका यहाँ पास और इसका यहाँ पास कुछ, तो 4 चतुर्भुज बनेगा। तो जिसमें नहीं बन रहा है काट दो, सी उत्तर। अब इसको देखो 32वां को, पहले कहाँ पास से मुड़ा, यहाँ पास से, और यहाँ पास 2 कट लगाया, ठीक है, यहाँ पास 2 कट लगाया। अब इसको यहाँ पास से खोलेंगे तो यहाँ पास भी 2 कट रहेगा, ठीक है। ये एक ही कट है, सॉरी, ये 2 कट दिया है लेकिन एक ही कट होना चाहिए। यहाँ पास एक ही कट है, ये वाला कट है, कुल एक कट है, तो इसका यहाँ पास बनेगा तो 2 कट ऐसे बनेगा। अब इसको ऐसे खोल दिए तो यहाँ पास एक 2 बनेगा ऐसे, फिर इसको ऐसे खोल दिए तो इधर बनेगा 2, इधर बनेगा 2, ऐसा टाइप से बनेगा। तो ये जो है इसके ये ज्यादा पास है, बी तो ऐसा टाइप का दिख नहीं रहा है, सी भी वैसा टाइप का नहीं दिख रहा है, डी भी वैसा टाइप का नहीं दिख रहा है। वैसे तो प्रश्न गलत है ये, वैसे लेकिन ज्यादा करीब ए है इसके पास में, तो ए उत्तर रहेगा। अब देखो 33वां में, ये चारों से मिला के बनना है तो 4 वो रहना चाहिए वर्ग, और एक ठो ट्रेंगल रहना चाहिए, सर्कल रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो खाली ए में दिख रहा है, बी में तो चतुर्भुज दिख ही नहीं रहा है, सी में भी नहीं दिख रहा है चतुर्भुज, डी में भी नहीं दिख रहा है, तो कट गया। अब 2 त्रिभुज रहना चाहिए, एक चौकोर रहना चाहिए। 2 त्रिभुज तो है लेकिन एक एक्स्ट्रा त्रिभुज भी है, ये एक्स्ट्रा त्रिभुज भी है, तो ये तो गलत हो गया। 2 त्रिभुज रहना चाहिए, एक चौकोर रहना चाहिए, है इसमें 2 त्रिभुज रहना चाहिए, इसमें 3 त्रिभुज हो गया, तो गलत हो गया। 2 त्रिभुज रहना चाहिए, एक चौकोर रहना चाहिए, लेकिन ये तिरछा रहना चाहिए, तो डी भी गलत हो गया। उत्तर क्या आया, बी। साइज को मत देखो, जब साइज को तब देखेंगे जब 2 जो है एक समान रहेंगे, उसी के जैसा रहेंगे, एक ही जैसा रहेंगे, तब देखेंगे साइज को। अब देखो 2 पंचभुज होना चाहिए, 2 त्रिभुज, 2 त्रिभुज तो है, 2 पंचभुज भी है, 2 त्रिभुज है, पंचभुज कहाँ है, नहीं है, गलत। 2 पंचभुज है, त्रिभुज कहाँ है, ये एक्स्ट्रा फिगर भी हो गया, तो गलत। 2 त्रिभुज है, पंचभुज कहाँ है इसमें, 5 भुजा कहाँ है, नहीं है, गलत। ये 2 चतुर्भुज एक्स्ट्रा दे दिया है, तो गलत। तो उत्तर क्या आया, ए में सब चीज है। इसमें कोई 2 जो है मैचिंग नहीं है, इसलिए साइज शेप को नहीं मिलेंगे, साइज सेज को। इसका साइज देखो, जहाँ जाहिर सी बात है ये बड़ा दिख रहा है इससे, तो लेकिन फिर भी उस चीज को ध्यान नहीं देंगे, जब ऐसा मिल ही नहीं रहा है तो क्यों ध्यान देंगे वो। अब देखो 3 वो है, एक चतुर्भुज है, 2 त्रिभुज है, तो 2 त्रिभुज 1 चतुर्भुज, ये तो दिख रहा है, इसमें तो त्रिभुज नहीं है, ये काट दो। 2 त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज होना चाहिए, 2 त्रिभुज कहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है 2 त्रिभुज, एक ही कट गया। उत्तर क्या आ गया, ए। अब आते हैं 37 से 40 में। ये हो गया, ऐसे चित्र खोजना है तो सीधा रहना चाहिए, एक ऐसे, तो सीधा है, ये ऐसे सीधा है, ये सीधा रहना चाहिए था, ये गलत हो गया। सीधा रहना चाहिए, फिर इसमें बन ही नहीं रहा शेप, सीधा रहना चाहिए, फिर त्रिभुज कहाँ पूरा वहां बना, यहाँ पूरा जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। उत्तर क्या आ गया, ए। ये क्रॉस ये खोजना है, इसमें तो दिख रहा है। अब देखो वी का शेप इसमें कहाँ दिख रहा है, ये तो वी का शेप नहीं दिख रहा है, ऐसे होना चाहिए, इसमें भी नहीं दिख रहा है, ये तो ऐसा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, छोटा बड़ा है, ये देखो वो चौड़ा नहीं है, इससे टाइप का, तो इसका उत्तर क्या आएगा, ए। ध्यान देना है। अब देखो इसमें बोल सकते हो कि ये और ये जो है सेम टाइप का है, एक ही आकृति दिख रहा है, लेकिन
देखो ये जैसे इधर वी टाइप का लिखा है, वैसे स्पेशली ये वी पूरा वी टाइप का ऐसे ही दिख रहा है ना, तो ये ज्यादा सटीक आंसर है। अब भी देखो, ये देखो, ये किस में है, ये तो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, तो उत्तर ए आ गया। अब देखते हैं 40वां। एक लाइन ऐसे रहना चाहिए और बीच में सर्कल जो है ये जो छोटा रहना चाहिए, ये ऐसे है, ये यहाँ इसमें तो दिख रहा है, इसमें कहाँ है, ऐसे करके ये छोटा हो जा रहा है, बहुत बड़ा चौड़ा हो जा रहा है, ये और ये बराबर हो जा रहा है, तो बराबर तो है नहीं, तो डी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, बी में है खाली, ए में भी नहीं है, उत्तर आ गया बी। इसको तो बढ़ाए हैं अंकगणित को, तो ये बाद में देखेंगे। अब आ जाते हैं भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण में इसी को बनाएंगे। अब देखो, शरीर का भार कम करने, नहीं पहले ये पढ़ा, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? केवल बिस्कुट खाकर, केवल व्यायाम करके, संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके, अधिक फल खाकर। शरीर का भार कम करने या स्वास्थ्य भार बनाए रखने के लिए केवल दो साधारण नहीं, ये है कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। क्या बोल रहा है? संतुलित भोजन करना और व्यायाम करना, सी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन दिया है ना। अब यहाँ पास कई लोग केवल व्यायाम करके टिक मार देंगे क्योंकि व्यायाम करना भी तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर संतुलित भोजन करना भी तो लिखा है, तो दोनों का ऑप्शन रहा है, दोनों वाला में टिक मारना है। भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी, केक, बिस्कुट कम लें तथा अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिएं तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाएंगे। भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? खाना चाहिए पूछ रहा है ना, तो चीनी और केक तो मना किया है, बिस्कुट भी मना किया है, कम ले बोल रहा है। क्या अधिक खाना चाहिए? फल और सब्जियां बोल रहा है, तो यहाँ फल और सब्जियां ध्यान देना है, क्या बोल रहा है वो, क्या अधिक खाना चाहिए, प्रश्न को देखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? फिर से आप ही आ जाओ, यहां तक तो पढ़ चुके थे, यहां तक पर्याप्त पानी पिए तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाएंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या पीना चाहिए? पानी, पानी ही तो लिखा था ना वहां पास, पर्याप्त पानी पिए स्वस्थ रहने के लिए। कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है? प्रतिदिन सैर के लिए जाएं या साइकिल चलाएं, टेलीविजन दिखाएं देखने या वीडियो गेम्स खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहें। कौन सा व्यायाम है? प्रतिदिन सैर के लिए जाएं या साइकिल चलाएं। कौन सा? सैर करना और साइकिल चलाना के बारे में ही दिया हुआ है वहां पास, तो ये सबसे अच्छा गेम है, अच्छा व्यायाम है। सक्रिय शब्द का विलोम है, सक्रिय मतलब कि जो एकदम एक्टिव रहता है, एक्टिव। सक्रिय को इंग्लिश में बोलेंगे एक्टिव। एक्टिव मीन्स क्या बोलना चाहिए तुम्हें? जो एकदम चंचल रहता है, जो हमेशा मतलब कि कोई काम करने के लिए रेडी रहता है, जैसे कि एक्टिव मतलब कि जो सुस्त नहीं रहता, आलसी नहीं रहता, उसका उल्टा। तो सुस्त और आलसी जो है बता ही दिया, सुस्त। सक्रिय का उल्टा होता है निष्क्रिय भी होता है। नी आ गया, नी सक्रिय। तो जहां पास भी सक्रिय शब्द का विलोम शब्द, जहां पास भी नी आ गया मतलब नहीं, सक्रिय, निष्क्रिय, ये है ना, तो ये सक्रिय का उल्टा टाइप का दिख रहा है, तो निष्क्रिय ये हो जाएगा। सुस्त भी उसी का उल्टा होता है, लेकिन ये भी उसी का उल्टा होता है, लेकिन करेक्ट उल्टा जो देखेंगे तो निष्क्रिय हो जाएगा। तो ऊर्जावान मतलब कि जो एक्टिव है उसको बोलेंगे सक्रिय, ऊर्जावान इच्छुक उसको भी बोलेंगे, उसी को बोलेंगे, ये दोनों एक समान है। इच्छुक मतलब जो किसी काम करने के लिए तैयार रहता है, इच्छा रहता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा निष्क्रिय। अब 66वां आते हैं। उत्साहित शब्द का अर्थ है, उत्साहित शब्द का अर्थ है, दीपक उत्साहित था, वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीत और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उत्साहित क्यों होगा? उत्साहित मतलब कि वो खुश था, बहुत ज्यादा खुशी होगा, तब तो अपने पिकनिक पे जा रहा है, तो क्या होगा? निराश तो होगा नहीं, विश्वस्त का पता नहीं है, व्यस्त का पता नहीं है, व्यवस्थ का, लेकिन बहुत प्रसन्न होगा। उत्साहित मतलब बहुत प्रसन्न। दीपक और उसके चचेरे भाई बहन प्रीत और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहे थे। गांव में उब गए ने पिकनिक का आनंद लिया, घर वापस आना चाहते थे, पेड़ पर चढ़ ना चढ़ सके। अब देखते हैं, नाश्ते और खेलने के सामने को आपने एक
उसने अपने तैराकी के सामान, नाश्ते और खेलने के सामान को अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया। भाई 6 बजे, सुबह 6 बजे चले गए, बहुत दूर तो हो जाएगा पिकनिक। और वह स्थान में गांव में एक फार्म हाउस में था। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ पर चढ़े और अनाज, आम तथा अमरूद तोड़े। पेड़ पर चढ़ न सके तो गलत हो गया, पहली बात। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। घर वापस जाना चाहते थे, लिखाया नहीं है कहीं पास। जब चाचा जी ने कहा कि अब घर लौटने का समय है, किंतु वे देर तक ठहरना चाहते थे, मतलब घर वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। तो क्या किया था, गांव में उब गए। अच्छा लग रहा था तो उबेंगे कैसे? उबना मतलब बोर होना, तो ये भी गलत हो गया। तो पिकनिक का आनंद लिया। तो कई चीज जो है डायरेक्ट नहीं बोला रहता, लेकिन उसका मतलब निकालना रहता है यहां से पूरा वो करके। दीपक अपने खालिस्तान के साथ पिकनिक पर गया था। किसके साथ गया था? चाचा जी और चचेरे भाई बहन के साथ। चाचा और चचेरे भाई बहन किसके साथ गया था? चाचा जी और चचेरे भाई बहन के साथ। देखो पिकनिक जा रहा था ना उसी के साथ। तो चाचा जी और चचेरे भाई बहन के साथ उत्तर आ गया। पिकनिक का स्थान एक खाली स्थान में था। कहाँ पास था? गांव के बारे में पढ़े थे। गांव में एक फार्म हाउस था। तो कहाँ था? गांव में। चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे चावल उगाते हैं। चावल उगाते हैं के बारे में पढ़ाए थे ना। उन्होंने गांव के चारों ओर क्या दिखाया चाचा जी ने चाची ओर को? जब चाचा जी ने कहा कि अब लौटने का, नीचे बैठकर उन्होंने धान के खेत उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। क्या देखे उन लोग? चावल उगाते हैं, कि कैसे चावल उगाते हैं वो चीज के बारे में देखे उन लोग। तो ये गलत हो गया, चावल उगाते हैं। अब अगला आते हैं। प्रश्न है 71। ग्रीष्म और खालिस्तान के बीच शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के बीच, मौसम के बीच आती है। गर्मी मतलब ग्रीष्म और जाड़ा मतलब शीत। शीत मतलब जाड़ा, तो शीत के बीच आता है। शीत मतलब ठंड का मौसम, शीत मतलब ठंड। तो शीत के मौसम के बाद आता है ना बसंत, मतलब तो ठीक है। शरद ऋतु में निम्नलिखित में क्या परिवर्तन हो सकता है? ये प्रश्न को स्कीम कर लिया। दिन छोटे होते हैं, इसमें बहुत गर्मी पड़ती है। दिन बहुत बड़े होते हैं, अधिक धूप होती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवित लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं। पत्तियों का हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती है। घर पर घास पर अब ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्राय प्रातः प्रत्येक, तो देखो दिन बड़े होते हैं तो गलत हो गया। दिन छोटे होते हैं ऑप्शन में है। वहां पर देखो, यहाँ पर पढ़े दिन छोटे हो जाते हैं करके, तो दिन छोटे होते हैं ऑप्शन में है, तो ये होगा। इसमें बहुत गर्मी पड़ती है। कहाँ गर्मी पड़ती है? ग्रीष्म ऋतु में पड़ती है गर्मी। अधिक धूप होती है, धूप कहाँ पड़ेगी? तभी तो पीला हो जाता है ना, कम धूप पड़ता है इसलिए। तो क्या होगा उत्तर? दिन छोटे होते हैं। शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पास स्पष्ट पड़े थे। वस्तुतः पत्तियों को हरा रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती है। तो किसके बिना? पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलना, धूप को प्रकाश भी बोलते हैं, तो प्रकाश के बिना, तो ये हो गया। या फिर धूप के बिना लिखा रहता। शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? अब यहां तक तो पढ़ चुके हैं। घास पर जब ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्रत्येक प्रातः काल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक जा पाता है। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? भोजन एकत्र करते हैं। उत्तर बिछी होती के लिए दूसरा शब्द हो सकता है। बिछी होती मतलब कि ढकी है, तो उसका मतलब है ढकी हुई। किसी कहीं पास बिछा है ना बिछा रहता है, इसमें टेबल में चटाई बिछा दो तो वो ढका हुआ है ना टेबल जो है, तो इसको ढकी हुई बोलेंगे। अब देखो चौथा का प्रश्न देखो। रसाकसी खालिस्तान है। एक युद्ध, एक खेल, एक रस्सी, एक लड़ाई। रसाकसी खालिस्तान है। एक युद्ध, एक रस्सी, एक खेल, एक लड़ाई। क्या है देखते हैं। क्या आपने रसाकसी खेल खेला है? मतलब कि रसाकसी क्या है? खेल है, या एक रोचक खेल है। तो रसाकसी क्या है? एक क्या है? खेल है। रसाकसी में हम मुक्केबाजी करते हैं, छुपा छुपी करते हैं, रस्सी खींचते हैं, बल्लेबाजी और गेंदबाजी कराते हैं। अब रसाकसी मतलब हम लोग
रस्सी खींचते हैं ये पता है, फिर भी हम लोग इसको देखेंगे। इसको हम लोग देखेंगे कि पैराग्राफ में ये दिया हुआ है कि नहीं। तो देखो, यह एक रोचक खेल है। रस्साकसी के खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह, एक लंबी एवं मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की 2 टीम की आवश्यकता है। खेल तभी रोचक होता है जब दोनों टीम बराबर मजबूत होती है। दोनों टीम के बीच एक रेखा खींच दी जाती है। जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर देती है, खेल हार जाती है। रस्साकसी के खेल के लिए मजबूत रस्सी, खेल लंबी और मजबूत रस्सी चाहिए, मतलब कि रस्सी का खेल है। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को मजबूती से रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ना चाहिए और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे चोट लग सकती है। तो रस्साकसी में क्या करते हैं, रस्सी खींचते हैं। ये तो ऑप्शन में दिख गया। रस्सी को अंतिम छोर को पकड़ने वाला सदस्य टीम का खाली स्थान सदस्य होता है। देखो, टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को मजबूती से रस्सी का अंतिम छोर को पकड़ना चाहिए, तो सबसे शक्तिशाली होता है। टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ले जाती है, जो बीच की रेखा के पार खींच ले जाती है। देखो यहां पास लिखा है, दोनों टीम के बीच एक रेखा खींच दी जाती है। जो टीम खींची जाती है, मतलब कि जो जो खींचा जा रहा है, वो और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। मतलब कि जो टीम पार कर लेते रेखा ला, तो यह टीम ला हार जाते। तो जो जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है, वो क्या होती है, हार जाती है। क्या हो जाती है, हार जाती है। संगठित शब्द कैसा है, संगठित मतलब साथ साथ मिलकर रहना। तो लड़ाई खींचना नहीं है, वीजा होना नहीं है। अब ये हो गया तुम्हारा ये चैप्टर खत्म। मतलब कि ये कौन सा का हो गया, 2021 का सॉल्व पेपर हो गया कंप्लीट। तो ये हो गया सॉल्व 2021 का सॉल्व पेपर कंप्लीट। ऐसे ही बनाना।